एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड की बुक, और ये है हमारी बुक स्पैरो, जो है आईसीएसई बोर्ड की इंग्लिश की बुक। और हमने अपना इसका जो 3-4 लेसन कवर किए हैं। एक लेसन है स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, मतलब इंग्लिश चैनल पार किया है, जो है एक लड़की आरती साहा, और जो फर्स्ट एशियन वुमन बनी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। तो चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज जो हमेशा लेसन के लास्ट में होती हैं। सो फर्स्ट हमारा कॉम्प्रीहेंशन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो मतलब हमें इसमें से सही ऑप्शंस सेलेक्ट करना है। द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम एशिया, इंग्लैंड फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो सही आंसर है इंग्लैंड फ्रॉम यूरोप। आरती साहा बिलोंग्ड टू कोलकाता। आरती साहा सेट एन ऑल इंडिया रिकॉर्ड। कब किया था आरती साहा ने एक ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया था? 1949 में। नाउ मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, स्विम अक्रॉस द 7 seas, टू स्विम अक्रॉस द 7 seas ऑफ द 5 continents इन अ कैलेंडर ईयर। यस, यही है इसका करेक्ट आंसर। Aarti Saha covered a distance of dash while swimming across the English Channel, 33 miles, 42 miles, 42 kilometers. So उन्होंने पार किया था approximately 42 miles. So चलिए हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है राइट ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट है स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज कंपेयर टू क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। यस, क्योंकि ये बहुत इतना ही मुश्किल है जितना ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई। सो जी हाँ, इंग्लिश चैनल को पार करना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इतना ही मुश्किल है। आरती साहा क्रॉस द इंग्लिश चैनल एट द यंग एज ऑफ 14 years। नहीं, ये गलत है। आरती साहा वॉज एनकरेज्ड बाय हर कोच मिहिर सेन टू स्विम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिहिर सेन ने ही देखा कि ये बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकती हैं, तो उन्होंने उसको एनकरेज किया और स्विमिंग करने के लिए। सी स्विमिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन पूल स्विमिंग। यस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सी में वेव्स होती हैं और बहुत सारे तरह तरह के समुद्री जानवर भी होते हैं, जबकि पूल में पानी ठहरा हुआ होता है और सी में पानी की वेव्स के साथ आपको तैरना होता है। तो ये पूल में स्विमिंग करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आरती साहा पार्टिसिपेटेड इन 2 Olympics। सो आरती साहा ने 2 ओलंपिक्स में भाग लिया था। दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हु वॉज आरती साहा? तो आरती साहा कौन थी? ऐसे तो आरती साहा वॉज द फर्स्ट एशियन वुमन हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। यस, तो आरती साहा वॉज द फर्स्ट एशियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन 29 September 1959। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वो पहली एशियन वुमन थी जिन्होंने इसको पार किया था एट द एज ऑफ 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंग्लिश चैनल सिचुएटेड? मतलब इंग्लिश चैनल जो है वो कहाँ पर स्थित है और ये कहाँ है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो इंग्लिश चैनल इज अ बॉडी ऑफ वाटर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन लोकेटेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न फ्रांस। तो इंग्लिश चैनल कहाँ है? ये एक बॉडी ऑफ वाटर है, मतलब वाटर बॉडी है जो अटलांटिक ओशन में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में। नंबर 3, व्हाई इज स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल डेंजरस? तो इंग्लिश चैनल को स्विम करना क्यों डेंजरस है? मतलब कोई भी नदी या सी में जब भी स्विमिंग करते हैं, उसको पार करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे खतरा होता है। खतरा कैसा कि अगर आप सी में कर रहे हैं तो पहले तो उसकी लहरें, उसका पानी ऊपर नीचे जाता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है और बहुत सारे समुद्री जानवर होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे इंग्लिश चैनल को पार करने में भी बहुत सारा खतरा है। स्विमिंग अक्रॉस द चैनल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर्स। द चॉपी आइस कोल्ड वाटर इज़ शार्क इन्फेस्टेड। मतलब एक तो वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और वहाँ पर बहुत सारी शार्क्स हैं। स्टिंजिंग जेली फिश एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स ऑल मेक द एडवेंचर एक्सट्रीमली डेंजरस। मतलब वहाँ पर जेली फिश हैं जो आपको स्टिंज मतलब एक तरह से बहुत चुभ जाती हैं, और स्ट्रॉन्ग टाइड्स और उसकी जो लहरें हैं
वो बहुत तेज होती हैं, उससे भी जो आपका पूरा एडवेंचर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द यूनिक फीट परफॉर्म्ड बाय आरती साहा इन 1959? मतलब ऐसा क्या, कौन सा वो मतलब यूनिक उनका ये था आरती साहा ने जो 1959 में किया था, मतलब कौन सा इवेंट था? So she became the first Asian woman to swim across the English Channel in 1959. मतलब 1959 में ही आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियन वुमन बन गई थी। नेक्स्ट, हु मोटिवेटेड आरती साहा एंड वाई? तो आरती साहा को किसने मोटिवेट किया और क्यों? An Indian swimmer Mihir Sen, who was also the first Asian to swim across the English Channel, motivated her. तो मिहिर सेन जो एक भारतीय स्विमर थे और वो भी पहले भारतीय एशियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, उन्होंने ही आरती साहा को मोटिवेट किया स्विमिंग के लिए। नंबर 6, व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू टू एक्नॉलेज हर अचीवमेंट्स? तो गवर्नमेंट ने उनकी नॉलेज यानी उनकी अचीवमेंट्स यानी उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी उसको एक्नॉलेज करने के लिए क्या किया था, यानी उनको सम्मान देने के लिए क्या किया था? सो अ स्टैम्प वॉज इशूड बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इन हर मेमोरी इन 1999। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिससे लोग उनको याद रखें, एक स्टैम्प यानी जो एक टिकट होता है जो आपके लेटर्स पर लगाया जाता है, उसको इशू किया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने, यानी भारतीय डाक विभाग ने, उनकी याद में, जिससे हमेशा लोग उनको याद रखें। अब हम करते हैं वर्ड स्टडी, यानी हमेशा नए नए वर्ड सीखते हैं। तो यहाँ है हमारा ये क्लू है, यूज़ द क्लूज टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड। तो ये एक तरह का क्रॉस वर्ड होता है। क्रॉस वर्ड मतलब कि वर्ड्स ऐसे क्रॉस होते हैं। तो अक्रॉस यानी इस तरह से और डाउन मतलब इस तरह से। तो कुछ वर्ड हमें ये जो हमें क्लूज यहाँ पर मिले हैं उसके ही हिसाब से फर्स्ट यानी ये अक्रॉस में ऐसे आएगा। तो वर्ड ढूंढना है जो हमें सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बिजी, मतलब जो बिजी का जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उसको हमें ये आएगा 1 नंबर पर, और ये है बिजीएस्ट। सेकेंड है डेंजरस। सो डेंजरस होता है फेटल। आरती स्वैम टू दिस प्लेस। सो आरती ये होता है सैंड गेट, ये नाम है एक जगह का जो आरती ने इसको मतलब यहाँ पर स्विमिंग की थी, उसको पार किया था। नंबर 4, गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। वो गेम जो हर 4 साल में एक बार होते हैं उनको कहते हैं ओलंपिक्स। ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल चीज़ का जो मतलब एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है। तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट होता है नेचुरल। नाउ डाउन, एनर्जी दैट एनेबल्स अ पर्सन टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कौन सी एनर्जी होती है जो एक आदमी को लंबे टाइम तक काम करने की जिससे काम कर सकता है, उसको हम कहते हैं, ये है नंबर 3 और ये है स्टैमिना, STAMINA, यहाँ पर ए आएगा स्टैमिना। नंबर 2 है बिग डेंजरस फिश, मतलब जो बड़ी डेंजरस फिश को क्या कहते हैं, वो होती है यहाँ पर शार्क, ये। नंबर 7, पर्सन बिलोंगिंग टू एशिया। तो पर्सन जो एशिया को बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं एशियन, ASIAN, दिस वन। ना होमोफोन ऑफ फीट। तो होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है 2 वर्ड्स का, पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है। तो इसका यहाँ पर है और ये है फीट, FEET, फीट। तो ये भी फीट है और ये भी फीट है। तो चलिए, इन द बॉक्स गिवन below, words have been split in 2 parts. Match the 2 parts and write the whole word in the space provided. One has been done for you. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको अलग अलग मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। उन 2 पार्ट्स को मिलाकर हमें एक वर्ड बनाना है। अगेन हमारे लिए कुछ न्यू वर्ड्स। तो जैसे पहला है चाइल्ड प्लस हुड। तो ये है चाइल्ड और इसमें अगर हुड तो चाइल्डहुड मतलब एक वर्ड बन गया। नेक्स्ट है हमारा, हमने ढूंढा यहाँ पर ओलंपिक्स, तो ओलम एंड पिक्स, तो ये है ओलंपिक्स 2। नेक्स्ट हमारा डेंजरस, तो हमने ढूंढा यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, ये है डेंजर एंड डेंजरस, डेंजर तो कहाँ गया हमारा, ये है डेंजरस नंबर 3। फिर हमने ढूंढा इसमें चैनल,
तो हमें मिला ये चैन एंड नल यानी चैनल। फिर हमने ढूंढा एग्जॉशन, तो ये है एग्जॉस्ट एंड अनएग्जॉशन। देन मोटिवेट, तो हमें मिला मोटी एंड वेट मोटिवेट। देन डिफरेंट यानी डिफर एंड एंट यानी डिफरेंट। देन हमारा बचा एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट। तो देखिए ये सभी हमने दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड्स बना दिया है। ओलंपिक्स, डेंजरस, चैनल, एग्जॉशन, मोटिवेट, डिफरेंट एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ ग्रामर एक्सरसाइज। तो आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम कैसे हम बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रेजेंट। ही रीड्स एन एसे। तो प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं जो भी कोई काम हमारा प्रेजेंट टाइम में होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ही रीड्स एन एसे, मतलब वह एक ऐसे पढ़ता है। टू स्टेट समथिंग दैट एग्जिस्ट और इज जनरली ट्रू, और ये तो हमारा है वन, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली ट्रू हैं, मतलब वो ऐसी ही होती हैं और ट्रूथ है, मतलब सच्चाई है, वो कभी बदलती नहीं है। उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे द एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा ईस्ट में ही निकलता है। कुछ भी हो, कल हो, आज हो, परसों हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं वो भी हमेशा उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो जैसे ये। देन हमारा थर्ड पॉइंट है अ रेगुलर हैबिट, मतलब एक ऐसी हैबिट जो आप रोज़ करते हैं, ऐसे आपका रूटीन जो आप रोज़ काम करते हैं, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, आप रोज़ ब्रश करते हैं, उन सब ऐसी चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। वी टेक बाथ एवरी डे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? वो एन एक्शन इन द प्रेजेंट, मतलब वो काम जो प्रेजेंट मतलब इस टाइम में होता है। दूसरा जनरली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। रेगुलर हैबिट या जो काम आप रोज करते हैं, आपका रूटीन में है, उन चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक होता है सिंपल प्रेजेंट, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस। शोज दैट एन एक्शन इज इनकम्प्लीट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका मतलब कि कोई काम अभी हो रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट द एक्शन हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब प्रेजेंट में ही अभी मैंने ख़त्म किया है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज दैट एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, मतलब कि वो काम जो पास्ट में थोड़ी देर पहले शुरू था और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब वो शुरू पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। यस, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस वन हैज़ बीन डन। द चाइल्ड इज़ फ्रॉम अ पुअर फैमिली, तो ये बच्चा एक गरीब फैमिली से, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। द गार्डनर वाटर्स आर प्लांट्स, जो गार्डनर है वो हमारे पौधों को पानी देता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। माई फादर हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मतलब मेरे फादर ने पेपर पढ़ना ख़त्म कर दिया है, तो ये कौन सा हमारा हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, हम इस घर में 5 साल से रह रहे हैं, मतलब 5 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और अभी भी इस घर में रह रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस PPC। नाउ आई लव टू प्ले इन द रेन, मुझे बारिश में खेलना पसंद है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया है, तो जहाँ पर हम हैव लगाते हैं और आपकी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वो हमेशा हमारा परफेक्ट टेंस होता है। तो मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया है, मतलब ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। माई ब्रदर गोज़ टू स्विमिंग इन द मॉर्निंग, तो ये भी मेरा भाई सुबह स्विमिंग जाता है, मतलब ये उसकी हैबिट है या उसका रूटीन है, तो ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगेन सिंपल प्रेजेंट।
ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर फ्लाइंग मतलब चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, मतलब अभी उड़ रही हैं, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा से कर लेंगे। और अगर आपको चैनल पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, और चैनल्स मतलब और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूं, सिखाती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय।